लाइन में अगर समझा जाए, बदला धर्म तो आरक्षण खत्म। सैयद रिजवान, डॉक्टर सैयद रिजवान है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, धर्म के जानकार हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रिजवान। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और फरहान साहब हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं। फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले मैं अश्वनी उपाध्याय आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि कानूनी पेचीदगियां मैं समझना चाहूंगा। धर्म बदला धर्म तो आरक्षण खत्म, क्यों? देखिए अमन जी, भारत, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है और किसी भी देश का संविधान उस देश की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज, वहां की भाषा, वहां के धर्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए होता है। विदेशी धर्म, विदेशी भाषा, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी पहनावा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान पान को नहीं। हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 रिलीजन है। ठीक है। उस 1100 में से लगभग 150 रिलीजन भारत में रहते हैं। यहूदी भी हैं, बहाई भी हैं। आपने तो कल हिंदू मुसलमान नाम दिया, मैं कह रहा हूं 150 के आसपास रिलीजन रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चाइनीज रिलीजन फॉलो करते हैं, भारत में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जर्मन रिलीजन फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पारसी तो पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे पूरी दुनिया के करीब 150 रिलीजन आसपास करते हैं। ठीक है। तो सवाल यह है कि जब आप भारत में हो और अगर आप मान लीजिए अपने आप को कन्वर्ट भी करते हो, आप दूसरा अपना रिलीजन फॉलो करते हो, तो अगर आप इंडिया में हो और इंडियन रिलीजन को फॉलो करते हो, हाँ, अगर आप इंडियन रिलीजन को फॉलो करते हो, यानी जैनिज्म फॉलो करते हो, बुद्धिज्म फॉलो करते हो, सिखिज्म फॉलो करते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी फॉरेन रिलीजन है, इस्लाम फॉरेन रिलीजन है, जोरोस्ट्रियन फॉरेन रिलीजन है, यहूदी फॉरेन रिलीजन है, ये सारे रिलीजन भारत पे इनका उत्पत्ति नहीं हुई। तो अगर उनको आप देना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 150 और भी ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं। जो भारत में रहते हैं, मुझे बताइए, अगर कोई धर्म बदलकर सिख हो जाता है या बौद्ध बनते हैं, उनको तो मिलता है। सिर्फ दलित मुसलमान और दलित ईसाई को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, दलित सिख और दलित बौद्ध को मिलेगा। संगीत रागी भी है। हाँ बताइए सर। आज आपने चर्चा बहुत गंभीर रखी है। मैं एक मिनट बताता हूं। भारत में जैसे माइनॉरिटी की बात होती है तो दो तरीके की माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मेरी जो पीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, बहुत जल्दी सरकार का उस पर भी जवाब आएगा। मैंने उसमें भी यही कहा है कि दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या आप 6500 भाषा बोलने वाले को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो क्या? नहीं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा किसको मिलेगा? जो भारत की भाषाएं हैं, यानी यूपी में तमिल बोलने वाला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुआ, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुआ। अब चाइनीज बोलने वाला, फ्रांसीसी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, ऐसे 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, सबको आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो क्या? वही मेरा ऑब्जेक्शन है। इसी तरीके मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में 1100 सेक्ट है, 1100 रिलीजन है, उसमें से 150 के आसपास भारत में रहते हैं। तो क्या आप सबको इसका बेनिफिट मिलोगे? मुझे लगता है लीगली जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, ठीक लिया है, बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया। सबका ये इंडियन रिलीजन है या फॉरेन रिलीजन? आप कह रहे बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि धर्म बदल लिया और विदेशी ईसाईयत और इस्लाम अगर विदेशी है, विदेशी धर्म है, तो फिर उनको क्यों दिया जाए? नंबर एक। और कोर्ट में यह भी पक्ष है, डॉक्टर रिजवान मैं आपके पास आ रहा हूं, कोर्ट में यह भी पक्ष है केंद्र का कि छुआछूत और उत्पीड़नकारी अगर व्यवस्था जाति आधारित वो हिंदू धर्म में है, मुसलमान और ईसाई वहां पर ऐसा नहीं है, तो फिर आरक्षण का लाभ क्यों? आपका टेक डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, पहले तो जो आरक्षण का लाभ है, ये कहना गलत है कि वो इस देश में माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है। भाई बिल्कुल मिल रहा है। पसमंदा मुसलमानों में एक बहुत बड़ी जमात है जिसको इस देश में 75 साल से ओबीसी का कम से कम लाभ मिल रहा है। तो ये कहना कि इस देश ने रिजर्वेशन से मुसलमानों को वंचित रखा, यह गलत है, पहली चीज। अब आप आ जाइए इस वाले विवाद पर जो फिलहाल चल रहा है। इस्लाम में अगर आप सही ईमान रखते हैं तो ये ओबीसी का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। भाई इन मुसलमानों से ये पूछिए कि इसमें कास्ट सिस्टम, कोई नीची जात कोई ऊंची जात, ये कब आया और कैसे आया और कौन सी कुरान शरीफ की कौन सी आयत से
ये अथॉरिटी लेते हैं कि ये नीची जात है और वो ऊंची जात है, या कौन सी हदीस से ये अथॉरिटी लेते हैं कि कोई नीची जात है कोई ऊंची जात है? ये करते क्या हैं? ये करते वही हैं जो हमेशा करते आए हैं। कभी ये मॉडर्न सेकुलरिज्म को मान लेते हैं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, कभी नारा लगाते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ऊंची जात नीची जात एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? दूसरी बात, तीसरी बात, एक तरफ आप संविधान में माइनॉरिटी के बेनिफिट भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप मेन स्ट्रीम देश की मेजॉरिटी में भी घुस के वहां लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा। जो प्रोविजन उनके लिए है भैया बिल्कुल लो, माइनॉरिटी का प्रोविजन हटा दो, मेजॉरिटी के प्रोविजन में घुस जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और आखिरी बात अच्छा आखिरी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ ठीक। हाँ आखिरी बात, अगर ये रिजर्वेशन एक ऐसे शब्द से जुड़ा है जिसका इस समाज में स्टिग्मा रहा है, स्टिग्मा का हिंदी अनुवाद है कलंक, लेकिन यहां कलंक बोलना गलत होगा, स्टिग्मा वर्ड पकड़ के चलते हैं। तो भाई अगर तुम्हें कोई परेशानी है बीइंग ए दलित और तुम उससे निकलना चाहते हो, तो कोई देवबंदी मुसलमान बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, जनरल मुसलमान बन जाओ, तुम वहां से दलित हो और यहां आके भी अपने को दलित कहलवा रहे हो, तो तुम आखिर चाह क्या रहे हो? तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? तुम तय कर लो कि तुम्हें दलित की श्रेणी से बाहर निकलना है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डुअल बेनिफिट, मतलब माइनॉरिटी का भी बेनिफिट, कल को अगर दलित कोई मुसलमान बनता है तो माइनॉरिटी का भी बेनिफिट लेगा और फिर आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट चाहिए, तो ये डुअल बेनिफिट क्यों? ठीक है ना। बोलिए। आप शोएब जमाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी हैं मेरे साथ, बहुत बड़ा पैनल है, गुलाम हाफिज सर्वर। मैं चाहूंगा सबका कम से कम एक पक्ष, एक जो पक्ष है वो क्लैरिटी से आ जाए। डॉक्टर रिजवान ने बोल लिया, अश्वनी उपाध्याय ने बोल लिया, शोएब अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब आपने सुना डॉक्टर रिजवान अहमद को, बताइए आपका क्या पक्ष है इसमें कि क्या दलित मुसलमान, दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ, एससी का दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपका पक्ष शोएब जमाई। देखिए रिजवान साहब ने जो तर्क दिया उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं। उसने कहा कि भाई जो दलित मुसलमान बन जाए उसको माइनॉरिटी का भी लाभ मिलेगा और जो है दलित होने का भी लाभ उनको चाहिए। तो भाई क्या यहाँ से जो बौद्ध हो गए वो माइनॉरिटी का लाभ नहीं लेते? बौद्ध भी माइनॉरिटी में, जैन भी माइनॉरिटी में, सिख भी जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। माइनॉरिटी का लाभ सब लेता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी का लाभ ले रहा है। लेकिन सवाल यहां पर है इंटेंजिबल डिफरेंशिया का। सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा कि इंटेंजिबल डिफरेंशिया है और एक वर्ड उसमें इस्तेमाल किया कि यहां इट्स बिटवीन फॉरेनर्स एंड द इंडियन ओरिजिन। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसमें कोई फॉरेनर पार्टी नहीं है, सब इंडियन पार्टी है। तो फॉरेनर किसको आप लिख रहे हैं? ये वर्ड है एफिडेविट में। यानी कहने का मतलब ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी चूंकि इंडियन ओरिजिन मजहब नहीं है, तो हम आपको फॉरेन ओरिजिन का मानते हुए हम आपको उसमें लाभ नहीं देंगे अगर आप कन्वर्ट कर गए। तो अगर प्रधानमंत्री जी की सरकार पश्मानदा मुसलमान, ऑडियो चला गया आपका, ऑडियो चला गया।